हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको की स्टेप फादर जनको की शादी तियांग से करवाने वाला है, वो भी पैसे के लिए, क्योंकि जनको माफिया किंग से शादी नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो रोए जा रहा था। लेकिन तियांग वो जनको से कहता है, चाहे तुम कितना ही रो लो, तुम्हें मुझसे शादी करना ही होगा, क्योंकि मैं तुमसे शादी किए बिना नहीं जाऊँगा। शादी आज और अभी होगा। जनको ने कहा, मुझे नहीं करना है शादी। उसकी स्टेप मदर उसको थप्पड़ लगाने ही वाला था। तियांग ने उसकी स्टेप मदर की हाथ पकड़ते कहा, अब अपने वो हक खो दिया है। आप जंकुक पर हाथ नहीं उठा सकते हो, क्योंकि वो अब मेरे घर पर जाने वाला है। मैं उसकी हस्बैंड हूँ और मेरा हक बनता है। मैं चाहे कुछ भी करूँ उसके साथ, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मिसेज जो ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो तियांग ने पैसे फेंक कर कहा, पैसे उठाओ और चले जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मिसेज जो ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तियांग जनको को फोर्सफुली शादी करके अपने घर लेकर जाने वाले हैं। जनको ने कहा, मुझे नहीं जाना है। तियांग ने कहा, देखो, तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। और तुम इस घर में रहना चाहते हो क्या? अगर तुम्हें इसी घर में रहना है, तुम वो भी बोल सकते हो, क्योंकि इस घर को भी मैंने ही खरीद लिया है। जनको ने कहा, आखिर तुम अपने पैसे से कुछ भी कर सकते हो ना, तो क्या तुम मेरी मॉम को लौटा सकते हो? तियांग ने कहा, मैं वो तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना बोल सकता हूँ कि आज तुम्हारे मम बहुत ही खुश होंगी तुम्हारी शादी होते हुए देखकर। जनको ने कहा, कभी नहीं, वो कभी खुश नहीं होगा एक माफिया किंग के साथ मेरी शादी होते हुए देखकर। वो कैसे खुश हो सकता है? तियांग ने कहा, तुम नहीं समझोगे। लेकिन वो समझ गया और तियांग डेविल स्मेल करता है। जनको वो बहुत ही रो रहा था अपनी मॉम की बारे में सोचकर। जंकुक पूरी रास्ते पर कार पर रोड जा रहे थे, उसकी आंखों में से आंसू गिर रहा था। तियांग ने कहा, लगता है कार डूबने वाला है। जंको ने कहा, क्या? कार कैसे डूबेगा? तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं? तियांग ने कहा, हम तो घर जाने वाले हैं। जंको ने कहा, क्या तुम्हारा घर पानी के नीचे है? तियांग ने कहा, नहीं, लेकिन लगता है अब वो होने वाला है। जंको ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने अपनी घर के नीचे कार को रोकते हुए कहा, तुम जिस तरह से रोए जा रहे हो, ऐसे ही अगर चलता रहा ना, तो मेरा पूरा घर पानी के नीचे डूब जाएगा। जनको ने कहा, ज़्यादा बोल रहे हो तुम। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे शादी नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, तुम्हारी चाहने ना चाहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद तियांग जनको को अपने घर दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हें पसंद आया? जनको तियांग की घर देखकर कहता है, वाह, ये घर बहुत ही खूबसूरत है। घर जितना खूबसूरत क्यों ना हो, तुम एक माफिया किंग हो और मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकता हूँ, और मेरी मॉम भी खुश नहीं होंगी। तियांग ने कहा, जंको, तुम्हारी मॉम खुश या नहीं तुम कैसे कह सकते हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारे मॉम तुम्हें मेरे साथ देखकर खुश हो। जंको ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी मॉम मुझसे बहुत प्यार करते थे, और मेरी शादी किसी माफिया से होते हुए देखकर वो कैसे खुश हो सकता है? तियांग ने कहा, और क्या वो तुम्हें अपनी स्टेप मदर के हाथ से मार खाते हुए देखकर खुश हो रहा था? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे मम बहुत ही खुश हो रहे होंगे कि तुम अपनी स्टेप मदर के हाथ से मार नहीं खाने वाले हो, और तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। अगर नहीं भी मिलेगा तब भी तुम अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी सकते हो। जंको ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भी मुझे टॉर्चर करने वाले हो ना? मैंने मूवीज़ में और ड्रामा में देखा है, माफिया किंग बहुत टॉर्चर करता है, और तुम मुझे फोर्सफुली शादी करके यहाँ पर लेकर आए हो। अब तो तुम मेरे रेप करने वाले हो ना? तियांग ने मुस्कुराते कहा, तुमने ये सब कुछ देखा कहाँ से है? हर कोई माफिया एक जैसे नहीं होते हैं, और मैं बिल्कुल भी बाकी माफियाज की तरह नहीं हूँ, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। जनको ने कहा, लेकिन तियांग जनको को बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। जनको बेडरूम में आने के बाद बहुत ही डरने लगा। रूम बहुत ही डार्क था। जनको ने कहा, रूम इतनी अंधेरा क्यों है? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे डार्क पसंद है। जनको ने कहा, प्लीज़ लाइट ऑन करो, मुझे डर लग रहा है। तियांग ने लाइट ऑन कर दिया। उसके बाद जंको से पूछा, क्या तुम ठीक हो? जंको ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन प्लीज़ लाइट ऑफ मत करना, मुझे डर लगता है अंधेरे में। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। जंको ने कहा, तुम कहाँ जाने वाले हो? मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। तियांग ने कहा, तुम अपने घर पे कैसे रहते थे? क्या उस घर में तुम्हारे साथ कोई और भी रहता था? जंको ने कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम यहाँ पर अकेला नहीं रहना चाहते हो और मुझसे भी डर रहे हो। तो मैं क्या करूँ?
जनको ने कहा है क्योंकि वो घर मेरे मॉम डैड का है और वहाँ पर मेरी मॉम की प्यार है। वो मुझे हमेशा मुझ पर नज़र रखता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ पर नहीं है? वो यहाँ पर भी तो हो सकता है ना, और तुम पर नज़र रख रहा होगा, तुम्हें प्यार देना चाहता होगा और वो तुम्हें देखकर खुश भी होगा। जनको ने कहा, ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मैं नहीं डरूंगा। लेकिन तियांग की एक बार बाहर लेकर जाने के बाद ही जनको को डर लगने लगा और वो तियांग को पीछे से जाकर हक कर लिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम तो नहीं डर रहे थे? जनको ने कहा, देखो, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। मुझे लगा तुम मेरे साथ एक ही रूम में नहीं रहना चाहते होंगे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही बेड पर सो जाऊँ तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जनको ने कहा, क्या मतलब है? तो इसका मतलब तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करने वाले थे? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं हर मूवीज़ और ड्रामे की तरह एक माफिया किंग हूँ इसलिए मैं तुम्हें फोर्स करने वाला हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जब तक तुम नहीं चाहोगे, समझ गए? अब चलो सो जाओ। तियांग ने अपनी शोल्डर पर जनको की सर रखकर उसकी बालों पर सहलाते हुए कहा, अच्छे से सो जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को हक कर लिया। तियांग ने जंगकुक की पीठ पर सहलाया। ऐसे ही पूरी रात बीत गए। आज जंगकुक को बहुत ही अच्छी नींद हुई और तियांग, वो बहुत ही खुश लग रहा था। जैसे ही सुबह हो जाते हैं तियांग जंगकुक की फोrehead पे किस करते कहा, गुड मॉर्निंग एंजल। लेकिन जंगकुक बहुत ही डर जाता है और उसने कहा, मॉम प्लीज़ मुझे मत मारिए, मैं अभी जाकर सारा काम कर दूंगा और खाना भी बना दूंगा। तियांग ने कहा, तुम बोल क्या रहे हो? जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तुम? तियांग ने कहा, शायद तुम भूल गए हो, कल हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। तुम्हारी स्टेप मदर यहाँ पर नहीं आया है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। चलो कुछ देर और सो जाओ, उसके बाद मैं खाना बनाकर तुम्हें बुला लूँगा। जंको ने कहा, ठीक है। तियांग उसकी सर पर सहलाने के बाद उसको सुला देता है और वो खुद नीचे चले जाते हैं। 2 घंटे बाद जंको को बहुत ही भूख लगी थी, तो वो जैसे ही उठ जाते हैं वो सीढ़ियों से नीचे आने लगा। तियांग जंको को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखकर कहता है, क्या तुम्हारा नींद पूरा हो गया? जंको ने कहा, हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तियांग ने कहा, ठीक है, इधर आ जाओ। उसके बाद जंकुक तियांग के पास आ जाता है। तियांग ने जंकुक को चेयर पर बैठाते हुए कहा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है, चलो खाओ। जंकुक खाना खाने लगता है, लेकिन खाना खाने के बाद जंकुक को डर लगने लगा, कहीं तियांग ने जहर तो नहीं दिया होगा। तियांग ने कहा, क्या हुआ, खाते हुए तुम रुक क्यों गए? जंको ने कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने ऐसा भी देखा था, पहले बहुत प्यार से रखता है, उसके बाद मार देता है जहर खिलाकर। तियांग ने कहा, इसमें जहर था। जंकुक ने अपना गला पकड़ लिया। तियांग मुस्कुराते हुए कहा, नौटंकी कहीं का, चलो खाना खाओ, इसमें कोई जहर नहीं है। जंकुक मुस्कुराता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। अब जंकुक तियांग से बहुत ही कंफर्टेबल हो गए हैं, उसको डर नहीं लगता है, उसके घर अपना सा लगने लगा। जंको ने कहा, तियांग, तुमने कहा था ना कि मेरी मॉम खुश है, तुम्हें कैसे पता है कि वो खुश है या नहीं? मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं अपनी मॉम से पूछना चाहता हूँ कि वो खुश है या नहीं, मुझे देखना है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? तुमने कहा था कि तुम मुझे दिखा सकते हो, तुम्हें याद तो है ना? तियांग ने कहा, मुझे याद है, मैं तुमसे कहा था मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम को दिखाऊंगा। तो चलो, मैं तुम्हें आज रात को दिखाऊंगा, ठीक है? ऑफिस से वापस आने के बाद मेरा इंतज़ार करना। तियांग अपने ऑफिस में काम में बिजी हो गया था, उसको घर लौटने में लेट हो रहा था। जिमिन ने कहा, तियांग तुम तो आज जल्दी जाने वाले थे ना, और जंकुक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, तुमने ही मुझसे कहा था। तियांग ने कहा, जिमिन मुझे याद है, लेकिन ये काम भी ज़रूरी है, क्या तुम संभाल लोगे? जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं संभाल लूँगा, तुम चले जाओ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जंकुक को उसकी मॉम से मिलवाना है। जिमिन ने कहा, क्या, लेकिन वो तुम कैसे करोगे? उसकी मॉम तो गुजर गया ना, क्या उसकी स्टेप मदर से मिलवाने वाले हो जिसने उसको बहुत पेशेंट किया? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने उसकी स्टेप मदर को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ पर उसकी स्टेप फादर ने उसकी मॉम को पहुँचाया था। उसकी स्टेप फादर ने ही उसकी मॉम की जान लिया था। जिमिन ने कहा, क्या, लेकिन तुम कैसे जानते हो? तियांग ने कहा, जिमिन, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है, और वो इंसान जंको को बहुत पेशेंट किया, मैं उसके इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर देता? जंको को नहीं पता है। जिमिन ने कहा, अगर उसको पता चल गया वो तुम्हें हेट करेगा ना,
तियांग ने कहा, मुझे नहीं लगता है। अगर वो मुझे हेट भी करेगा तब भी मैं उसको मना लूँगा। उसकी स्टेप फादर ने उसको बहुत टॉर्चर किया है, उसके बाद भी उसके लिए दया रखना सही नहीं होगा। जिमिन ने कहा, तियांग, लेकिन तुमने तो उसको पैसे दिया था यहाँ से बहुत दूर जाने के लिए, जितना मुझे याद है। तियांग ने कहा, जिमिन, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने पैसे किसी ऐसे इंसानों पर लगाऊंगा क्या? तुम तो जानते ही हो मैं अपने पैसों से अच्छे काम करता हूँ। ऐसे इंसानों की पेट नहीं भरता हो। जो लोग खाना नहीं खा पाते हैं उन लोगों की पेट भरता हूँ मैं। और मुझे अनाथ बच्चों के लिए पैसे डोनेट करना है, ना कि ऐसे औरतों पर। तुम जाओ, मुझे अभी जनको के पास जाना होगा। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं अपनी कैबिन में जाकर अपना काम पूरा करता हूँ और तुम्हारा भी। तुम जनको के पास चले जाओ। उसके बाद तियांग जाने के लिए निकलने ही वाला था। जिमिन ने तियांग को पीछे से रोकते हुए कहा, तियांग, अपना फ़ोन तो लेकर जाओ। उसके बाद तियांग अपने फ़ोन लेकर जनको के पास लौट आता है। जनको तियांग की कार की आवाज़ सुनकर नीचे दौड़कर आने लगता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने हड़बड़ी में क्यों हो? जनको ने कहा, तियांग, तो तुम आ गए, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। तियांग ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आखिर ये घर मेरा है तो मैं क्यों नहीं आऊँगा? जनको ने कहा, तुम भूल तो नहीं गए ना आज तुम क्या दिखाने वाले हो? तियांग ने कहा, मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं नहीं भूलूँगा। मैं एक बार अगर प्रॉमिस कर दिया ना उसको पूरा करके रहता हूँ। रात के 3 बज चुके हैं। तियांग जनको को लेकर टेरेस आ जाता है। जनको ने कहा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तियांग ने कहा, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवाऊंगा, और तुम जानते हो तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं है, वो स्टार बन चुका है। आसमान में उस सितारे को देख रहे हो ना, वो जो ऊपर चमक रहा है? जनको ने कहा, लेकिन तुम मुझे उसको क्यों दिखा रहे हो? तियांग ने कहा, वो ही तुम्हारी मॉम है, जो वो हमें देखकर इस तरह से खुश हो रहा है। वो तुम्हें और मुझे साथ में देखकर खुश है। जनको ने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? तियांग ने कहा, अब वो खुश क्यों है तुम जानते हो? क्योंकि तुम खुश हो। क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर खुश नहीं हो? जनको कुछ नहीं कहता है। तियांग ने कहा, जनको, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तुम वो भी बोल सकते हो। मैं तुम्हारी मॉम के सामने प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उसके बाद तुम्हें जैसे जीना है जी सकते हो, और तुम्हें जीने के लिए जितने पैसे चाहिए होंगे पूरी लाइफ के लिए मैं तुम्हारी पैसे देने वाला हूँ, और तुम पर हक भी नहीं जमाऊंगा। जनको ने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे सामने प्रॉमिस किया और तुम्हारे मॉम के सामने भी। अगर तुम्हारी प्रॉमिस तोड़ भी देता हो तुम्हारे मॉम के सामने किया हुआ प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा। जनको ने कहा, तुम मेरी मॉम से इतना रिस्पेक्ट करते हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जनको तियांग की हाथ पकड़ते कहा, मॉम, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इस हार्टलेस माफिया किंग से शादी करने को मिला। वो मुझे बहुत ही खुश रखता है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुझे पहले लगा वो मुझे मार डालेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और ना ही मेरे साथ कोई गलत काम किया है। मॉम, आप हमें ब्लेसिंग देना। उसके बाद तियांग जनको को लेकर हॉल में आ जाता है। तियांग ने कहा, जनको, चलो आप जाकर सो जाओ, बहुत देर हो चुका है। जनको ने तियांग को हक कर लिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ? जनको ने कहा, तुम नहीं सोने वाले हो? तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास सोना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आज तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा, तुम्हारे मुँह से मेरी तारीफ सुनने के बाद तुम्हारे पास ऐसे लेट जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आज मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। जनको, तुम जाकर सो जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। जनको ने तियांग को कस के पकड़कर एक हाथ जनको तियांग की टी शर्ट के अंदर लेकर जाने लगा। तियांग ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, मैं तुम्हें सिग्नल दे रहा हूँ। तियांग ने कहा, तुम ऐसी बातें कहाँ से सीखा है? जनको ने कहा, तियांग, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तियांग ने कहा, तुम इस बारे में कब से जानते हो? जनको ने कहा, शादी की पहली रात से ही। और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना तो तुम मेरे साथ बहुत गलत काम करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब जाकर मुझे भरोसा हो गया तुम मुझसे प्यार करते हो। फिल्मों में ये भी दिखाया था। तियांग ने कहा, तुम्हारी फिल्में? तो तुम्हारी फिल्मों में तुमने ये नहीं देखा क्या अपने हस्बैंड के साथ क्या करना चाहिए? जनको ने कहा, हाँ मैंने वो भी देखा है। तियांग ने कहा, तो फिर उसके लिए तैयार हो जाओ। जनको बहुत ही शाय हो जाता है। उसके बाद तियांग जनको को अपनी गोद में उठा लिया और उसको किस करने लगा। जनको अपनी दोनों पैरों से तियांग की कमर को जकड़ लिया था, और तियांग उसको किस करते हुए सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहे थे। सीढ़ियों से ऊपर जाने के टाइम पर तियांग कभी कभी जनको को लेकर रुक जाता है और दीवार के साथ उसको कस के पकड़कर किस करने लगता है। फाइनली
दोनों बेडरूम तक पहुंच ही गए और बेडरूम के दरवाज़ा बिना बंद किए ही दोनों बेड पर चले जाते हैं। बेड तक पहुंचने से पहले ही जनको का तियांग की कपड़े जो है इधर उधर पड़ा हुआ था और दोनों चादर के नीचे बहुत खुश थे। दोनों के बीच में जो दूरियां था वो ख़त्म हो गए। आज जनको की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन खुशी के आंसू। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली जनको का तियांग के बीच में जो दूरियां था वो ख़त्म हो गए। आज जनको रो तो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू है, तियांग के करीब आने के। ये आंसू दर्द के आंसू नहीं था। जनको ने कहा, तियांग, मैं आज मेरी मॉम से मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे टेरेस में लेकर चलो। तियांग ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो हमें पहले जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए। जंगकुक बहुत ही शाय हो जाता है। उसके बाद जंगकुक को लेकर तियांग वॉशरूम चला गया और दोनों ही पर भी इंटीमेट होने लगा। कुछ देर बाद जंगकुक और तियांग फ्रेश होकर हॉल में आ जाते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक, कुछ देर इंतज़ार करो, मैं अभी आ जाता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, तुम्हारी मॉम से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकता हूँ ना। जंगकुक ने कहा, हम पहली बार थोड़ी मिल रहे हैं, इससे पहले भी तुम हमें साथ में मिले थे ना। तियांग ने कहा, वो बात अलग था, अब तुम मेरे साथ खुश हो और हम दोनों एक हो चुके हैं, तो मुझे तुम्हारी मॉम के लिए कुछ लेकर जाना होगा। जंको ने कहा, तियांग, लेकिन तब तक अगर मॉम नहीं रहा तो? तियांग ने कहा, जंको, वो ज़रूर रहेगा, वो हमारा इंतज़ार ही कर रहा होगा, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। उसके बाद तियांग जंको के मॉम के लिए एक बुके लेकर आ जाते हैं और उसके बाद जंको को लेकर टेरेस पर आ गए। जंको ने कहा, तियांग, स्टार तो अब नहीं दिख रहा है। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी जंको, सुबह होने लगा है, अभी नहीं दिखेगा। जंको ने कहा, क्या तुम्हें नहीं देख पाऊंगा क्या? तियांग ने कहा, ज़रूर दिखोगे, कल रात को हम फिर से आएंगे और तुम्हारी मॉम से मिलेंगे। जंको ने कहा, लेकिन तुम्हें बुके लेकर आए, वो ख़राब हो जाएगा ना। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरा लेकर आ जाऊंगा। नेक्स्ट डे उसी टाइम पर तियांग जंको को लेकर टेरेस पर आ जाता है। उसके बाद तियांग ने जंको को अपनी मॉम को दिखाते हुए कहा, वो रहा तुम्हारी मॉम, आज भी हमें देखकर खुश हो रहा है। जंको ने कहा, तियांग, उनके पास वाले वो स्टार ऐसे क्यों है? वो बहुत उदास लग रहा है, वो चमक नहीं रहा। तियांग ने कहा, वो तुम्हारी स्टेप मदर है, जो तुम्हारी मॉम को खुश देखकर वो खुश नहीं हो पा रहे हैं, वो जेलस है। जंको ने कहा, लेकिन वो तो जिंदा है ना, वो स्टार कैसे हो सकता है? तियांग ने कहा, जंको, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। जंको ने तियांग को देखकर कहा, मैंने फिल्मों में देखा था। इससे पहले कि जंको आगे कुछ कहता, तियांग ने जंको की लिप पर किस करना शुरू कर दिया। तो आप लोग समझ गए हो ना जंको क्या बोलने वाला था। वो यही कहने वाले थे कि माफिया रिवेंज लेते हैं और कहीं इसकी स्टेप मदर को मार तो नहीं डाला। तियांग समझ गया था इससे पहले कि जंको की मुँह से ही निकलता, उसने उसको किस कर दिया। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।